जग्गा तेजी से भाग रहा था और मेहुल जग्गा का पीछा कर रहा था। तभी जग्गा किसी घर में घुस गया। क्या आप तीनों घर को देख के बता सकते हैं जग्गा कौन से घर में घुसा होगा, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी के पैरों के निशान देखिए, वो सीधा खिड़की की तरफ जा रहे हैं और खिड़की खुली है, मतलब जग्गा यहीं से घर के अंदर घुसा है, मतलब जग्गा घर बी में है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे की माँ कौन है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बच्चे की माँ ए है। बी का मिरर रिफ्लेक्शन देखिए, उसके हाथ की स्टिक मिसिंग है और वो कुछ जादू कर रही है, मतलब वो भूत हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। 4 मजदूर खेती में काम कर रहे थे, उसमें से एक का मर्डर हो जाता है। अब खेती में बस 4 लोग थे, मतलब बचे हुए 3 में से किसी ने मर्डर किया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। पहला कहता है, इतना काम है सरकार, मैं तो काम में बिजी था, जरूर दूसरे वाले ने खून किया होगा। दूसरा कहता है, सर मेरा तो वो बहुत अच्छा दोस्त था, मैं क्यों करूंगा ऐसा, जरूर पहले वाले ने किया है, मैं तो दूर काम कर रहा था। तीसरा कहता है, सर मैं तो उसका ना दोस्त था ना दुश्मन, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किसने उसे मारा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं उसे किसने मारा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों के हाथ के औजार देखिए, पहले वाले औजार में 4 पॉइंट्स है, दूसरे में 3 और तीसरे में 4 है। जिसका खून हुआ उसकी बॉडी पे 6 मार्क्स है, मतलब 3 वाले औजार से 2 बार उसे मारा गया है। मेहुल ये समझ जाता है और दूसरे वाले को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और राकेश एक नदी के पास पहुंचते हैं। अब नदी पार करने के लिए कोई ब्रिज नहीं था और दोनों को तैरना नहीं आता था, तो नदी पार कैसे करेंगे? तभी उनको पास में 2 प्लैंक्स दिखते हैं। अब प्लैंक की हाइट छोटी है और 2 प्लैंक को ऐसे एक के ऊपर एक प्लेस करके नहीं जा सकते। प्लैंक पे आते ही प्लैंक गिर जाएगा क्योंकि प्लैंक को कोई सपोर्ट नहीं है। तो सोचिए और मुझे बताएं, इन प्लैंक्स को यूज करके ये दोनों नदी पार कैसे करेंगे? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन पहले प्लैंक को ऐसा रखेगा और उस पर खड़ा हो जाएगा और फिर दूसरे प्लैंक को वो ऐसा रख देंगे। अब रोहन के प्रेशर की वजह से प्लैंक नहीं गिरेगा, तो राकेश प्लैंक्स पे चढ़ के धीरे धीरे रिवर को क्रॉस कर लेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि राकेश ने तो रिवर क्रॉस कर लिया, लेकिन अब रोहन कैसे करेगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, जैसे पहले रिवर के इस साइड किया, अब उस साइड करेंगे। अब उस साइड वाले प्लैंक को नीचे रखेंगे और राकेश उस पे खड़ा हो जाएगा और रोहन प्लैंक्स पे वॉक करके रिवर क्रॉस कर लेगा। दोनों की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोहन का उसके घर पे मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल को बॉडी के पास ही मर्डर वेपन मिल जाता है। उस पे मर्डर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिल जाते हैं। मेहुल सोहन का वॉलेट देखता है तो उस पे सोहन ने मर्डरर को सर्कल भी करके रखा हुआ था। अरे ये तो बड़ा आसान केस था, मर्डरर बड़ी आसानी से मिल गया। मेहुल मर्डरर के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। एक जैसे दिखने वाले 3 भाई है, अब तीनों में से एक मर्डरर है। तीनों कहते हैं हमने मर्डर नहीं किया है। अब कैसे पता करेगा मेहुल तीनों में मर्डरर कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तीनों के फिंगरप्रिंट्स एकदम अलग रहेंगे। मेहुल को मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट के निशान मिल गए थे। मेहुल वो फिंगरप्रिंट्स को इन तीनों के फिंगरप्रिंट से मैच करेगा और जिसके मैच हो गए वो मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। समझ जाता है और दूसरे वाले को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करण की प्रेग्नेंट वाइफ को अचानक पेट में दर्द होता है। करण तुरंत कार निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन ये क्या, रास्ते में डेडलॉक है, सारी कार अटक गई है। अब बस एक कार को पीछे जाना पड़ेगा जिससे ये डेडलॉक खुल जाएगा। आप सोचिए और मुझे बताइए कौन सी कार को पीछे जाना चाहिए। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार 3 को पीछे जाना चाहिए। कार 3 के पीछे जाते ही बाकी कार इस तरह से निकल जाएगी।